और अब चलिए बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 3 महासचिवों की टीम बनाकर बुनियादी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग एक टीम के रूप में काम करेंगे और अन्य पदाधिकारी उनकी टीम का हिस्सा होंगे। ये टीम पार्टी के केंद्रीय और राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम तय करेंगे। आपको बता दें कि टीम होली के बाद अपना काम शुरू कर देगी। तो अब देखिए, मिशन 2024 में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग की एक टीम बनाई गई है। अब यह टीम जो है वो होली के बाद अपना काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर देगी। ये तीनों महासचिव हैं। तीनों के ऊपर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो पूर्वोत्तर भी कहीं ना कहीं निशाने पर है बीजेपी के। देखिए, कल 2 राज्यों में शपथ ग्रहण था, जहां प्रधानमंत्री भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह भी पहुंचे। अब 2024 को लेकर के बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। विजय जी, किस तरीके से देखा जाए, 3 महासचिवों की एक टीम बीजेपी ने बनाई है। 2 राज्यों में, पूर्वोत्तर से ही शुरुआत करूंगा, 2 राज्यों में कल शपथ ग्रहण, जहां प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं, देश के गृह मंत्री भी पहुंचते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचते हैं। आज एक राज्य में शपथ ग्रहण, किस तरीके से देखा जाए, बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है? बिल्कुल अभिषेक, बीजेपी तो वैसे भी चुनावी मोड में रहती है, लेकिन पूर्वोत्तर को लेकर जो एक भारत का मतलब कि हम लोग भारत के जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो पूर्वोत्तर को बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन बीजेपी में की सरकार में आने के बाद और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद लगातार पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया गया। उसका ये काफी हो सकता है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री ने 47 बार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा किया है जी। और आप याद करें तो अभी ये 2023 का चुनाव है, 2018 से पहले त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट थी। वहां 25 साल से लेफ्ट का शासन था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई और अभी फिर से बनाई है। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वहां भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार फिर से सरकार बनाई है। और त्रिपुरा की सरकार तो उनकी अपनी सरकार है पूरी तरह से, जहाँ मानिक शाह को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहां पर एक और बड़ा चैलेंज दिया प्रधानमंत्री ने कि जो केंद्र में मंत्री थी और प्रतिमा कौशिक, उनको भी वहां से चुनाव लड़ाया गया और उनको दिया गया। और अब बीजेपी अपने 3 महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग की एक टीम बनाई है जो 2024 के इलेक्शंस को लेकर काम कर रही है। रैली हो गई है प्रधानमंत्री की। इस साल भर में 100 रैलियों का आयोजन प्लान किया गया है। उसमें खासतौर से साउथ पर, बंगाल पर और उड़ीसा पर फोकस किया गया, क्योंकि उत्तर भारत में उनके पास सैचुरेशन के लेवल पर सीट्स हैं। तो दक्षिण भारत में कैसे किया जाए, पश्चिम बंगाल में कैसे किया जाए, और उड़ीसा एक अनटच्ड जो स्टेट है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती रहती है। तो 160 सीटों को, पार्लियामेंट्री सीट को फोकस करके पूरा प्लान पर तैयारी की जा रही है। तो अच्छा विजय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्या इस बार 2024 के लिए बीजेपी ये भी मान के चल रही है कि जो हिंदी पट्टी है, जहां पे खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे स्ट्रांग रही है एक तरीके से, जितने लोकसभा सीटें हैं मैक्सिमम, राजस्थान में तो सारे के सारे बीजेपी ले गई। उसके बाद यूपी में मतलब 60 से ज्यादा सीटें 2019 में जीत गई। तो यहाँ से क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि इस बार अगर कुछ कम होती हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट से कवर कर लें, दक्षिण से, और जो तटीय इलाका है वहां से कवर कर लें? जी बिल्कुल, दक्षिण भारत पर उनका ज्यादा फोकस है और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को लेकर भी वो करना चाहते हैं। पूर्वोत्तर के तो 6 सीट कुल मिलाकर 10 सीटें होती हैं, तो वो उसमें ज्यादा वजन नहीं आता। असम में उनके पास है ही, लेकिन दक्षिण भारत उनके लिए अभी तक ऐसा बना हुआ इलाका जहाँ पर अभी उनकी एंट्री कर्नाटका के अलावा ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो उस पर फोकस है। और पश्चिम बंगाल पर, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, वहां को अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं, उड़ीसा में करना चाहते हैं। और जो उत्तर भारत है जहाँ पर सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गए थे, वहां उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है उन सीटों को जो वो हार सकते हैं जी। तो उन सीटों पर मुझे लगता है कि 40 से 50 एमपीज के टिकट कट भी सकते हैं और वहां पर नए चेहरों को
यूज किया जाए, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाए कि नए चेहरों को लाकर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल पर है, उसमें ज्यादा नहीं हो सकती है, जगह बची नहीं। अब जैसे राजस्थान तो 100% ही है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश भी एक सीट को छोड़ करीब करीब 100% है, गुजरात का भी हाल वही है, हिमाचल का भी वही हाल है, हरियाणा में भी करीब करीब वही है, उत्तर प्रदेश में भी 60 से ज्यादा सीटें हैं। तो वो सैचुरेशन लेवल पर है, तो बस उसमें कम ना हो इसको ध्यान रखने की कोशिश है, और वहां पर कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। फिर इस बार तो इस 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव होने, कर्नाटका के भी चुनाव होने, तेलंगाना के भी चुनाव होने, तो उसमें पहले फर्स्ट लेवल पर तैयारी की जाएगी ताकि उन चुनावों में सरकार बनाई जा सके। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं तरीके है। से देखा जाए विजय जी, तो विपक्ष के लिए कोई ऑप्शन अब छोड़ना ही नहीं चाहती है बीजेपी, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहती। और फिर ये बेहतर हो रहा है उनके लिए कि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों विपक्षी एकता की बात होती थी, लेकिन बार बार अलग अलग, जब कल परसों 8 विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को ईडी और सीबीआई यानी सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज को लेकर, तो उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, उसमें लेफ्ट पार्टी शामिल नहीं है, उसमें जो स्टालिन की पार्टी है डीएमके वो शामिल नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए बेहतर होता है कि किसी न किसी बहाने से यूनाइट नहीं हो विपक्ष, तो वो उनके लिए फायदा होगा कि 1-on-1 फाइट में वो उनसे लड़ाई लड़ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने विस्तार से तमाम चीजें बताई, बहुत शुक्रिया आपका।